दोस्तों, मैं अजोर विश्वकर्मा एक बार फिर से संडे की सुबह 10:30 बजे आप सभी लोगों का, सभी लीडर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आई होप कि आप सभी लोग सेफ सुरक्षित होंगे अपने घरों में और एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ। तो आज आप अपना जो ये वैल्यूएबल टाइम आप करीब 20 से 25 मिनट जो आप हमें देने वाले हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो आपका टाइम है यहाँ पे ज़रूर कुछ आप नई चीज़ सीखेंगे और इम्प्रूवमेंट आएगा आपके लाइफ में। ये मेरा प्रयास रहेगा और मैं ईश्वर से यही प्रे करूँगा कि मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी वो फ्लुएंसी दें कि हम आपको अपने विचारों को, अपनी जो फीलिंग्स है आप तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है फॉलो थ्रू वर्सेस डुप्लीकेशन। अब इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं कि फर्स्ट पे हम जानेंगे कि फॉलो थ्रू क्या है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है फॉलो थ्रू अति आवश्यक क्यों है। थर्ड है फॉलो थ्रू के बिना डुप्लीकेशन असंभव क्यों है। फोर्थ है फॉलो थ्रू से बिजनेस और नेटवर्क कैसे बढ़ता है। अब ये फॉलो थ्रू क्या है, 4 बेसिक्स के जो 4 बेसिक हैं, जैसे 4 बेसिक में फर्स्ट आता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं अपने सपनों की, यानी 10, 20, 25, 50 जो भी आपके सपने हैं, छोटे से बड़े, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, वो हम लिस्ट बनाते हैं। वो अलग एक कॉपी, डायरी, पेन, पेपर पे उसको लेके आते हैं। इसके बाद नेम लिस्ट बनाते हैं। नेम लिस्ट मिनिमम 100 नेम लिस्ट से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन वो रेगुलर नेम लिस्ट जो है बढ़ती चली जाती है। यानी अगर हम कहते हैं 1% अगर हम डेली पढ़ें तो बहुत ही बड़ी नेम लिस्ट आपकी होगी। 1% का मतलब डेली एक नेम आपके उस डायरी में आने चाहिए, एक नाम आपके उस डायरी में आने चाहिए। एक्चुअली वो नेम लिस्ट नहीं, बल्कि मैं वो करोड़पति डायरी बोलता हूँ उसको, जिसमें आप नेम लिस्ट बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नेटवर्कर हो, कोई भी इस तरह का जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, लोगों के बिजनेस में, वो बिना लोगों से मिले हुए कभी कामयाबी सोचना एक ख्याली पुलाव है। तो इसमें 1% भी बंदे अगर आपके साथ हर रोज उस डायरी में जुड़ रहे हैं, तो आपकी नॉर्मल डायरी नहीं है, वो करोड़पति डायरी है। उसका नाम करोड़पति डायरी मैं बोलता हूँ, क्योंकि वही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो लिस्ट बिल्डिंग में आपने सपनों की लिस्ट बनाया, फिर आपने अपने नेम लिस्ट आपने बनाया और उसको लगातार इंक्रीज करते रहे विभिन्न विभिन्न तरीकों से। दूसरा आता है आप प्रोस्पेक्टिंग यानी कॉन्टैक्टिंग एनिमेटी करना सीख लिए। कैसे लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो पंपलेट के थ्रू या किसी फंक्शन में, किसी भी मेट्रो में जाते समय, ट्रेन में जाते समय, बस में जाते समय, पार्क में घूमते समय, एवरीवेयर, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। हर जगह आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करी, लोगों से कांटेक्ट किया और इनवाइट किया आपने, वो आपने सीख लिया। वो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताया। इसके बाद आपने इनवाइट करने का आपका जो पर्पस था, एसटीपी यानी शो द प्लान, आपने उनको प्लान भी बताया, प्लान भी दिखाया उनको। और होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग या ओपन मीटिंग में लेके आए और वो उनको प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद जो इसके बाद फोर्थ स्टेप आया, वो है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो फॉलो अप के बारे में भी मैंने डिटेल्स आपको बताया है। आपको डिटेल्स हमने बताया है कि फॉलो अप कैसे उनके डाउट्स को दूर करके आप बिजनेस में उनको लेके आते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो काम आपने अब तक आपने फॉलो अप किया और उस पर्सन को आपने क्या किया, ज्वाइन करा दिया। अब वो पर्सन को आपने ज्वाइन कराया और आपके साथ बिजनेस में आ गए और आपके कहने पर उन्होंने अपना एक बिल भी बनाया, अपना लिस्ट भी बनाई, प्रोडक्ट भी ले आया, घर में यूज़ करना शुरू कर दिए। तो यहाँ तक आपकी बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि आपने वहाँ से काम शुरू किया था। नेम लिस्ट से शुरू किया काम, फिर उनसे कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, उनको प्लान किया, प्लान करने के बाद उनके डाउट्स को दूर किया। अब वो आपके साथ बिजनेस में करने के लिए आपके साथ आ गए, यानी वो अब आपके हो गए।
अब यहीं से सबसे बड़ा काम दोस्तों शुरू होता है जो हम लीडर नहीं करते, वो होता है फॉलो थ्रू का। अब फॉलो अप भी किया हमने, अब वो बंदा हमारे साथ बिजनेस में आ गया, लेकिन आप जाने आज हमने जो ये ऑब्जेक्टिव रखा है फॉलो थ्रू वर्सेस डुप्लीकेशन, वो इसीलिए रखा कि अब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किन सिद्धांतों पर आधारित है। आप जानते हैं कि यह डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे आधारित है, क्योंकि अभी आप अकेले प्लान कर रहे हैं, अकेले प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अकेले आप फॉलो अप ले रहे हैं, तो दोस्त बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं आने वाला है। आपके जो बड़े सपने हैं वो पूरा नहीं होने वाला है, ये सच्चाई है। कब तक कि जब तक आप जैसे लोग आपके साथ बिजनेस में, आपके नेटवर्क में ना आ जाएं। जैसे आप जिस तरह से फॉलो अप लेते हो वो फॉलो अप लेने वाले आ जाएं, जिस तरह से आप प्लान करते हो प्लान लेने वाले आ जाएं, जिस तरीके से आप लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, कॉन्टैक्टिंग करते हो, वो आ जाए। किस तरीके से अपनी लिस्ट को आप लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो चीज़ उनको आनी चाहिए। किस तरह से आप अपने सपनों को बुन रहे हैं, अपने सपनों को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, वो भी उनके अंदर आना चाहिए। तभी अगर इस तरह के 10 बंदे 20 बंदे जैसे जैसे आप जैसे बंदे आपके टीम में आते चले जाएंगे, तो वो बिज़नेस क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। यानी अब आप एक प्लान जहां आप कर रहे थे, अगर 10 बंदे आ गए तो 10 प्लान करना शुरू कीजिए पर डे के, तो जाहिर सी बात है आपकी ज्वाइनिंग की रेशियो बढ़ जाएगी, आपका बिज़नेस रेशियो बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये कब होगा, जब फॉलो थ्रू वाली प्रक्रिया को आप समझ पाएंगे कि फॉलो थ्रू क्या है। अमूमन होता क्या है कि यहाँ तक तो हम बड़ी एनर्जी लगाते हैं उनके साथ, जब तक वो हमारे साथ बिज़नेस में नहीं आए होते हैं। इसके बाद जैसे ही वो बिज़नेस में आ गए और एक बिलिंग डाल दिया, तो बस हमारे दिमाग में हम कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं उनके साथ। क्योंकि वो वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, वो बिज़नेस डुप्लीकेट नहीं होता। वो भी बंदा क्या है, वो लगा कि भाई हमने जुड़ गए आपके बिहेव पर, आपके बिलीव पर, वो थोड़ा बहुत सामान लिए, यूज़ किए, दैट्स इट। तो एक्चुअली वो आपका सिर्फ एज ए कंज्यूमर ही रह गया, वो एज ए कंसल्टेंट नहीं हुआ। कंसल्टेंट कब होगा, जब उनके अंदर ये कि जो 4 बेसिक है, ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर ढुका दोगे आप, तब वो आप जैसे एज ए कंसल्टेंट बन जाएंगे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, और आप जैसे ही वो काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये फॉलो थ्रू इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर आपने सपोज दैट कि कोई टेलर है, उसने शर्ट बनाई, उसने कपड़े की कटिंग करी, सिलाई मारी, सब कुछ करने के बाद बटन लगाना भूल गया, तो आप सोच सकते हो कि वह कितने काम की रह जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि वन बाय वन थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करेंगे। कि पहला ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं कि जाने फॉलो थ्रू क्या है। फॉलो थ्रू वह प्रक्रिया है जो कोई ज्वाइन पर्सन, यानी उसको आप बिज़नेस में ले आने तक, फॉर्म साइन कराने तक, प्रोडक्ट का उसको बिल बना के प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद की जो प्रक्रिया है, यानी उसको भी ये सारी प्रक्रियाएं, यानी जो 4 बेसिक है उसको सिखाने की जो प्रक्रिया है, वो वही फॉलो थ्रू कहलाती है दोस्तों। तो फॉलो थ्रू वो प्रक्रिया है जिससे बिजनेस तभी आपका डुप्लीकेट होगा। अगर आपने उसको सिर्फ एज ए बिज़नेस में ले आए, सामान दिला दिए, एंट्री करा दिए, तो सिर्फ आपका वो कस्टमर ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है किसी नए बंदे को उसके ड्रीम लिस्ट को बनवाना, उसके नेम लिस्ट को बनवाना, उसको कॉन्टैक्टिंग और प्रॉस्पेक्टिंग सिखाना, यानी कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग करना सिखाना, उसको प्लान करना सिखाना, उसको फॉलो अप लेना सिखाना, ये की सारी प्रक्रियाएं उसको ढुका देना, उसको सिखा देना ही फॉलो थ्रू कहलाता है। जब ये फॉलो थ्रू आप इस प्रक्रिया को उसके साथ करा देते हो, सिखा देते हो, तो समझ लीजिए ये आपकी फॉलो थ्रू प्रक्रिया हो गई, यानी उसको आपने अपना वो काम सिखा दिया। आगे
आता है कि सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि फॉलो थ्रू अति आवश्यक क्यों है। दोस्तों वही है, जैसे आपको अभी हमने बताया कि आपने क्या किया, दूध पानी को गर्म करना था, खौलाना था, 99 या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बॉयल हो जाता है, लेकिन आपने क्या किया 99 तक आपने उसको हीट किया, 15-20 मिनट टाइम दिया, लेकिन अगले सेकंड में जैसे वो उबलने वाला था उसको आपने गैस को बंद कर दिया, वो फिर वहीं का वहीं आ गया। तो इस तरह से फॉलो थ्रू इतना अति आवश्यक है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉलो थ्रू, क्योंकि वो बंदा जब तक उसके अंदर वो चीज़ें ढुकेगी नहीं उसको पता कैसे चलेगा, वो आप ही बताने वाले हो। तो इसलिए फॉलो थ्रू बहुत ही अति आवश्यक है डुप्लीकेशन के लिए और आपके अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। और अगर हम थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, फॉलो थ्रू के बिना डुप्लीकेशन असंभव क्यों है? बिल्कुल असंभव इसलिए है क्योंकि वो बंदा जब तक उसके अपने ड्रीम जागृत नहीं हो पाएंगे, आप उसको ड्रीम नहीं जागृत करा पाओगे। उसकी नेम लिस्ट बैठ के अगर आप चेक करिए अपने टीम में, तो कितने लोगों की 100 लोगों की नेम लिस्ट बनी है पेन पेपर पे, आप पाएंगे कि आप 10 लोगों में से शायद एक आध लोगों की बनी हो, शायद बनी हो, शायद उन्होंने अपने ड्रीम को लिखा हो। लेकिन ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जिस बंदे को आप हमारे बिजनेस में ला रहे हैं, उसके सपनों को दिखा के ला रहे हैं, तो हमारी पहली जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको हम उसके सपनों को तो लिखवाएं, आइडेंटिफाई कराएं और उस पर कैसे ये पूरे होंगे उसका एक रोड मैप तैयार करके उसको दें, उसको एक एक्शन प्लान बना के दे दो, इस तरीके से एक्शन करना होगा। क्योंकि झूठा या ख्याली प्लान बनाना, किसी को कन्फ्यूज़न में डाल करके उसके साथ उसके टाइम को और उसके इमोशन के साथ खेलना, ये हमारा कोई राइट्स नहीं बनता। बेशक सच बात कड़वी लगती है, लेकिन उसको ये पता होगा कि हम जब ये काम करेंगे तो ही ये काम मेरा पूरा होने वाला है, अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो कल आपको वो दोषी नहीं ठहराने वाला, क्योंकि उसको ये लगेगा कि हमने वो काम किया ही नहीं तो होगा कैसे। तो इस चीज़ को आपको क्लियरली बताना है और बता के चलना है, तो आपका बिज़नेस एक हेल्दी नेटवर्क आपका बनेगा और आपके साथ जो बिज़नेस करेगा उसको मज़ा आएगा कि नहीं यार ये बंदा बिल्कुल क्लियर कट है, जो भी चीज़ है वो सही सही आपको बताते हैं। तो दोस्त इस तरीके से उनको आप उनके सपनों को जगा के, उनकी नेम लिस्ट को बना के फिर उनको आपने प्लान डेमो कैसे करना है, आप इंडिविजुअली 1 to 1 बैठ कर के आप सामने बैठे उनसे बोलो भाई चलो आप प्लान दिखाओ, या 1-2 प्लान आप अपने साथ ले जाके उनको सिखा सकते हो, व्हाटएवर जैसा आपको ईजी हो। यानी हर तरह से उनको एक तैयार करना है, एक सैनिक की तरह। जैसे एक सैनिक को सीमा पर जाने से पहले बहुत सारी ट्रेनिंग से दी जाती हैं, बहुत सारे उनको उनका फिटनेस देखा जाता है, उनका आईक्यू देखा जाता है। सेम उसी तरह आप जिस नए बंदे को आप बिज़नेस में ला रहे हो, उसको भी आपको उसी तरह उसी सैनिक की तरह ट्रेनिंग दे करके उसको सिखा करके तब आगे की तरफ वॉच करते हुए उसको आगे भेजना है। पीछे से कमांडर का काम आप करोगे, फिर वो अपना अपना क्या कहते हैं अपना फायरिंग जो भी काम करना है वो अपना करेंगे, यानी मोर्चा को संभालेंगे। तो अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो डुप्लीकेशन बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। डुप्लीकेट बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि जब तक आपके टीम में ये काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं, नेटवर्क आपका नहीं बढ़ेगा और बिजनेस आपका स्थायी बना रहेगा। इसलिए फॉलो थ्रू वो प्रक्रिया है जो डुप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना डुप्लीकेशन असंभव है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है फॉलो थ्रू से बिजनेस और नेटवर्क कैसे बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब आप किसी नए बंदे को उसके ड्रीम्स को आइडेंटिफाई कराएंगे, नेम लिस्ट बनाएंगे, उसको प्रॉस्पेक्टिंग करना सिखा देंगे, उसको प्लान करना सिखा देंगे, तो आप जैसा ही काम करना शुरू करेगा आपके अनुपस्थिति में। अभी तक वो क्या कर रहा था, अभी तक वो आपका इंतज़ार कर रहा था कि हमारे जो सीनियर आएंगे, हमारे सर आएंगे, वो हमारे लिए प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे। अब खुदा न खास्ते अगर ऐसा देखा जाए कि आप पे टाइम नहीं है और आपका वो कोई बंदा बोला ठीक है भाई मुझे आप बताओ, उसका दोस्त यार मित्र पड़ोसी, अब उसको दिखाने ही नहीं आता, प्लान दिखाने नहीं आता, डेमो दिखाने नहीं आता, है ना, उसको पता ही नहीं है ये फॉलो अप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, तो होगा क्या, वो आपके भरोसे बैठा रहेगा। तो आप कहाँ कहाँ जाओगे,
चूँकि ये जो बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपको टाइम फ्रीडम देने वाला बिज़नेस है। तो टाइम फ्रीडम ये कब आएगी, मनी फ्रीडम कब आएगी? जब आप अपने लोगों को ट्रेंड कर देंगे कि वो आपके अनुपस्थिति में भी वो काम को कर सकें, तभी तो आप फ्रीडम आपके आपके पास आएगी। और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोग इसीलिए करते हैं कि ताकि उनके लाइफ में टाइम फ्रीडम आ जाए, मनी फ्रीडम आ जाए, है ना? ये कब आएगी? जब हम अपने टीम को अच्छी तरीके से उनको ट्रेन कर पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो कहने का मतलब फॉलो थ्रू से बिजनेस और नेटवर्क कैसे बढ़ता है? जब इसी तरह प्रकार बढ़ेगा कि जब आपके बंदे ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रक्रियाओं को सीख पाएंगे और आप उन्हें सिखा ले जाएंगे, तो उनकी संख्याएं जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी। तो मान लीजिए आज आप अकेले प्लान डेमो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, फिर कल आपके बंदे एक और आ गया, वो करने लगा, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए। जैसे जैसे ये लोग ट्रेंड होते चले जाएंगे, आपका काम हल्का होता चला जाएगा और अब सिर्फ आपका कमांडर करने का काम रह जाएगा। और आप कमांडर अपना उनको कमांड देते रहिए, उनको वॉच करते रहिए, कहीं गलती न, क्योंकि गलती होना हमेशा आदमी का स्वभाव है, करेंगे। तो आप उनको वॉच करते रहिए, बताते रहिए और आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिस क्षण वो 10 बंदे भी अपने बंदों को डुप्लिकेट करना शुरू किए, उनको भी सिखाना शुरू किए नीचे अपने, फिर वो अपने नीचे उनको सिखाना शुरू किए, तो आप सोचो कि ये बिज़नेस 10 लोगों ने 10 लोगों को सिखाया, फिर 10 को सिखाया, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों तक आपकी मैसेज, आपका बात पहुंच जाती है और आपका नेटवर्क बढ़ते रहेगा और आपका बिज़नेस बढ़ते रहेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने ज्वाइनिंग कराई बंदे को, बस वहीं पे छोड़ दिया, तो बेचारा फिर वो तो वही करा जाएगा भाई, वो तो एक बॉर्न बेबी की तरह है ना? हर बिज़नेस में चाहे यहाँ पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अपने अपने फील्ड के लोग मास्टर होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो आप उसके मास्टर हो, क्योंकि आप 10 दिन पहले, 1 दिन पहले आप बिज़नेस में आए हो, तो उनसे ज़्यादा जानकारी है, आप उनको सही नॉलेज आप दे सकते हो। दोस्तों, इसलिए फॉलो थ्रू बहुत ही ज़रूरी है बिज़नेस के डुप्लीकेशन के लिए। अगर आपने फॉलो थ्रू ही नहीं किया, तो इसका मतलब कि आपने अपने बिज़नेस का एक तरह से गला घोट दिया, है ना? काम तो सारे आपने किया, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जिससे उसमें प्राण आने थे, उसमें जान होनी थी, उसमें पंख लगने थे, वो ऊंचाइयों पर उड़ने वाला था। वो सारे काम आपने नहीं किया। अगर आपने ये सारी चीज़ें उनके अंदर ढुकाया नहीं, सिर्फ ये आप एक स्वार्थी हो, ये एक स्वार्थी वाला एटीट्यूड कहलाएगा कि भैया जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, हम पीछे पड़े रहे प्रॉस्पेक्ट के, भैया किसी तरह हमारे साथ जुड़ जाए, कुछ परचेजिंग कर ले, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाए। तो यह हम एक स्वार्थी एटीट्यूड कहलाएंगे जब तक कि उस बंदे को इस एटीट्यूड से नहीं लाएंगे कि वो बंदा हमारे साथ बिजनेस में आ रहा है, तो उसको हमें ये चीज़ों को सिखाना है, उसको ढुकाना है, प्रॉपर उसको गाइड करना है, जब तक कि वो स्टैंड ना हो जाए अपने पैरों पर, अपने आप उनकी फाइलें तैयार ना हो जाए, डेमो किट तैयार ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जब तक ना हो जाए, नेम लिस्ट ना बने, उसकी डायरी मैं देख लूँ, डायरी में 100 नेम लिस्ट ना देख लूँ, उसके सपने की लिस्ट ना देख लूँ, तब तक हमारा या अपलाइन का एक दायित्व तो बनता है कि वो उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके उनके घर तक उनकी सारी चीज़ों को बताएं और प्रॉपर सही तरीके से उनको आगे गाइड करें। तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस तरीके से आप काम करते हैं और सामने वाला भी उसके सपने हैं, ये भी है, सिर्फ आपके ही इंटरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा, सामने वाला भी अगर इंटरेस्ट दिखाता है और वो भी चाहता है बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए, तो सही माने में ये जो संयोग रहेगा, एक एक बन के 11 हो जाएंगे और कारोबार बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और करनी है, आप फॉलो थ्रू किए, लेकिन अब आपका वो बन गया एक कंसल्टेंट, लेकिन वो कंसल्टेंट लगातार चलता रहे, उसके अंदर की जो बर्निंग डिज़ायर है वो कभी ठंडी ना पड़े। इसके लिए एक 5वां पॉइंट आपको एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, सिस्टम में फॉलो कराना पड़ेगा। सिस्टम, जैसे सिस्टम क्या है, जैसे आप देखें भट्ठी होती है, भट्ठी में कोयले डाले जाते हैं और कोयले उस भट्ठी में एक चिंगारी लगा दी जाती है और कोयले दहकते रहते हैं और उस पर केतली पर चाय पकती रहती है, चावल पकौड़े सब पकते रहते हैं।
लेकिन अगर उस भट्ठी से एक कोयले को बाहर आप निकाल के रख दो, क्या होगा, कुछ क्षण बाद वो कोयला धीरे धीरे ठंडा होकर बुझ जाता है और उसके अंदर जो अग्नि थी, जो ज्वाला थी, जो एनर्जी थी चावल को पका देने की, पकौड़े को बना देने की, बनाने की, चाय को पकाने की, वो सब उसके अंदर चली जाती है। फिर उसी कोयले को अगर उसी भट्ठी में डाल दो, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे धकते धकते वो अंगारा बन जाएगा और फिर उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और वो फिर सारे कार्य कर सकता है। वो पकोड़े बना सकता है, चाय बना सकता है और उसमें चावल पका सकते हैं। तो दोस्तों सेम प्रक्रिया हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट हैं उनकी भी यही होती है। अगर आपने उनको ये सारा काम कराने के बाद भी अगर छोड़ दिया, मीन्स उनको सिस्टम में प्रकट नहीं कराए। सिस्टम क्या है, 1 to 4 बड़ी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, और अगर इसमें नहीं बैठाए, यूट्यूब चैनल से नहीं जोड़े, तो वो धीरे धीरे उनकी जो मार्केट से नेगेटिव चीज़ें उनको मिलेंगी वो उनको बुझा देंगी। वो हवा ऐसा लगेगा कि वो बेचारे बुझ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो हमेशा उनके अंदर पॉजिटिव बनी रहें, एनर्जेटिक बने रहें, हैं, वो आगे काम बढ़े, इसके लिए उनको सिस्टम में प्लग कराना है। सिस्टम क्या है, अब तो बहुत ही आसान है। आप समझ लीजिए कि चाहे जैसे हो, आज जूम मीटिंग ने इतना आसान कर दिया कि आप घर पे बैठे हो, किसी भी ड्रेस में हो, जब तक आप माने लाइव नहीं आ रहे हो तो आप कैसे भी ड्रेस में, आप कैसे भी बनियान पे बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बात को सुन सकते हो और आप सीख सकते हो। तो देखिए 9 o'clock हमारे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जूम पे मीटिंग हो रही है और चैनल्स हैं बहुत सारे, यूट्यूब चैनल्स हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी जानकारी है और ऑफिशियल मोदी केयर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। डॉक्टर सुरेखा मैम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अजोर विश्वकर्मा मोदी केयर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ये वीडियो डल जाती है, वो आप कर सकते हैं। राधा जोशी मैम चैनल्स है, वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इन सिस्टम से उनको प्लग करा के रखें और धीरे धीरे उनकी जानकारी बढ़ती रहेगी, मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इन सारी चीज़ों से, और आप उनके साथ प्लग बना कर रहेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी है कि अगर इस तरीके से आपने काम को किया और उस नए बंदे को आपने ट्रेंड कर दिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा और आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग हमारी इस बात को बड़े ध्यान से सुने और राइट टाइम से आप संडे सुबह 10:30 बजे आप आते हैं। तो मैं इसी प्रकार से एवरी संडे कुछ न कुछ अलग अलग टॉपिकों के ऊपर बातचीत करता रहूँगा। आपका साथ, सबका साथ, सबका विकास। तो इस तरीके से इस मुहिम में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा अपने होस्ट राधा जोशी जी को। राधा मैम।